कंप्लीट होती है। ठीक है, जो आपको काम करना है अब वो हम सीधा आगे बढ़ते हैं और वो आते हैं हम सूफी काव्य धारा पे। सूफी काव्य धारा भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कम से कम ये तो समझ ही लें कि ये क्या है। चलिए करें, ये कर दिया होगा। अगला लिखिए आप सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को समझने से पहले थोड़ा सूफी दर्शन समझ लेते हैं। सूफी पंथ या सूफी मत कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो हुआ क्या कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सूफी मतलब ये संप्रदाय चला है, इसका जो मूल है वो इस्लाम है। ठीक, इसका तो मूल है इस्लाम। लेकिन दरअसल हुआ ये कि इस्लाम जो धर्म है वो अपने आप में कुरान के नियमों को आत्यंतिक मानता है। आत्यंतिक मतलब इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है, यही जो है हमारा क्या है, यही हमारा कह सकते हैं आप, मतलब अंतिम सत्य यही है और इसके बियॉन्ड कोई सत्य नहीं खोजा जा सकता, इसके बियॉन्ड कोई सत्य है ही नहीं। तो मतलब कुरान के नियमों को अल्टीमेट मानने वाला जो पंथ है वो था इस्लाम। लेकिन हर धर्म में, हर पंथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश या कुछ ना कुछ परिवर्तन की गुंजाइश हर कोई करना चाहता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि सूफियों का एक मत इस तरह से विकसित हुआ कि उनके अनुसार कुरान भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कुरान महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुरान को ठुकरा दिया, ऐसा नहीं। कबीर को मतलब सॉरी, इन्होंने कुरान को क्या किया है, माना कि कुरान भी होता है, लेकिन उन्होंने एक और चीज मानी कि कुरान के अलावा एक और ज्ञान होता है जो व्यक्ति अपने अनुभव से, अपनी आत्मा से ग्रहण करता है, और इसका भी बराबर महत्व है। किसके? कुरान के ही बराबर महत्व है, बल्कि कुरान से ज्यादा महत्व है। तो इस प्रकार सूफी धर्म जो है इस पॉइंट पर अलग हुआ था कि कुरान के नियमों को हम क्या मानेंगे, अल्टीमेट नहीं मानेंगे। हमारा जो अपना ज्ञान है, जो अनुभूति जन्य नॉलेज है वो हमारा, उसको भी हम क्या मानेंगे, उससे भी आगे की चीज मानेंगे। ठीक है, तो सूफियों ने कहा कि सूफियों, आप लिख सकते हैं इसमें सूफी दर्शन में, सूफी पंथ या सूफी दर्शन में लिखिए, सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है। सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है, परंतु सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है, परंतु ये इस्लाम की कुछ मान्यताओं से सहमत नहीं है। परंतु ये इस्लाम की कुछ मान्यताओं से सहमत नहीं है। ठीक है, इस्लाम के क्या क्या लिखा आपने, ये इस्लाम की कुछ मान्यताओं से सहमत नहीं है, कुछ मान्यताओं लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कहा कुरान उसकी मान्यताओं से ही सहमत नहीं है, कुछ मान्यताओं से सहमत नहीं है। इस्लाम कुरान के नियमों को आत्यंतिक मानता है। इस्लाम कुरान के नियमों को आत्यंतिक मानता है। इस्लाम कुरान के आत्यंतिक के नियमों को आत्यंतिक मानता है। ठीक है, सूफियों का मत है कि, सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार का ज्ञान दिया है। ठीक है, सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार का ज्ञान दिया है। ठीक है, एक होता है इल्म ए सकीना, इल्म ए सकीना, दूसरा होता है इल्म ए सीना। ठीक है, इल्म ए सकीना और इल्म ए सीना। तो आपने ये लिखा होगा, सॉरी, सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है, परंतु ये इस्लाम की कुछ मान्यताओं से सहमत नहीं है। ठीक है, इस्लाम कुरान के नियमों को आत्यंतिक मानता है, परंतु इससे ये सूफी मानते हैं कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार का ज्ञान दिया है, इल्म ए सकीना और इल्म ए सीना।
ठीक है। तो इल्म ए सकीना का मतलब है कुरान का ज्ञान, ये जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने के माध्यम से खुदा ने क्या कुरान में लिख करके भेजा है। ठीक है, तो एक तो है कुरान का ज्ञान और दूसरा क्या है इल्म ए सीना, यानी कि जो अपने अंदर से ज्ञान निकलता है उसको भी माना है। ठीक है, जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया। ठीक है, कुरान का ज्ञान और दूसरा लिखिए जिसे खुदा ने बंदे खुदा ने बंदे के भीतर दिया। ठीक है, बंदे के हृदय में आप कह सकते हैं, बंदे के हृदय में। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ ज्ञान तो कुरान में है और कुछ ज्ञान क्या है खुदा ने डायरेक्ट दिया है, किसको, खुदा के मतलब सीधे बंदे के हृदय में स्थापित किया है उस ज्ञान को। ठीक है, और इसके अलावा सूफी, इसमें ये लिखिए आप दो इसमें एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि सूफियों ने दोनों को प्रामाणिक माना, सूफियों ने दोनों को प्रामाणिक माना, परंतु इल्म ए सीना को ज्यादा महत्व दिया, इल्म ए सीना को ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, इल्म ए सीना को ज्यादा महत्व दिया। इसके अलावा इसमें एक और चीज लिखेंगे, सूफी पंथ पर भारतीय उपनिषद, सूफी पंथ पर भारतीय उपनिषद में विद्यमान अद्वैतवाद सूफी पंथ पर भारतीय उपनिषद के अद्वैतवाद का भी प्रभाव नजर आता है। ठीक है, अद्वैतवाद का भी प्रभाव नजर आता है। ठीक है, एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं इसमें, जो मतलब इस्लाम की मूल मान्यता के विरुद्ध जाती है जो बात। ठीक है, इसमें लिखिए आप कि सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से, सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से, सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से, सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है, खुदा से एक हो सकता है, खुदा से एक हो सकता है। सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है। ठीक है, यह भाव अनल हक कहलाता है। यह भाव क्या कहलाता है? अनल हक। अनल हक ब्रैकेट में लिखेंगे, अनल हक के ब्रैकेट में लिख सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, यह भाव अनल हक कहलाता है, अहम ब्रह्मास्मि कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो यह भाव क्या कहलाता है कि सूफी, देखिए इस्लाम की जो मूल मान्यता है वो ये है कि जो खुदा है या जो अल्लाह है वो इतना पवित्र है, इतना पायस है कि जो बंदा है यानी कि जो मनुष्य है, जो इस धरती पर रहने वाली चीजें हैं वो उनकी उसमें कभी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज्यादा पवित्र है, हमसे कहीं ज्यादा मतलब पवित्र है। तो हम उसके लेवल पर आ ही नहीं सकते हैं, हम मतलब उसमें एक हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अलग हैं, वो अलग है। और इस वजह से क्या है, थोड़ा सा एक सेवक और कह सकते हैं स्वामी का भाव उसमें दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन सूफियों ने कहा कि कहा कि अपनी साधना से क्या हो सकते हैं, हम क्या हो सकते हैं, ईश्वर से एक हो सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं। और ये जो दर्शन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कहाँ मिलता है? भारतीय उपनिषद में मिलता है, अद्वैतवाद में मिलता है कि हम साधना के द्वारा एक हो सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं। और इसी अहम ब्रह्मास्मि के भाव को इन्होंने क्या कहा है? अनल हक कहा है। इसका मतलब भी वही होता है जो अहम ब्रह्मास्मि का होता है, यानी कि जीव और ईश्वर का एक हो जाना, जीव और ब्रह्म का एक हो जाना, बल्कि वो कहलाता है क्या?
अनल हक या अहम ब्रह्मास्मि। तो ये इस्लाम की मूल मान्यता के खिलाफ है ये बात, ठीक है। इस्लाम इस बात को मानता ही नहीं है कि खुदा और बंदा कभी एक हो सकता है, नहीं हो सकता है एक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पवित्र है और ये क्या है, उतना पवित्र नहीं है, कितनी ही कोशिश कर ले उतना पवित्र नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात है। इसके अलावा एक और चीज इनके यहाँ आती है, ये बातें शायद आप पहली बार सुन रहे हो, क्या पता सुनी भी हो आपने, और अगर किसी को ये लग रहा है कि परीक्षा में ये सब तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह से हम पढ़ें जरूर, ठीक है। तो इसके अलावा जो बात है, इसमें इन्होंने कहा है कि इश्क भी अब दो तरह का होता है। देखिए इसमें एक और चीज है कि जो इस्लाम की जो मूल मान्यता है, उनका जो दर्शन है, उसमें उस वजह से क्या होता है, वो ईश्वर से प्रेम या ब्रह्म से प्रेम कर पाना, खुदा से प्रेम कर पाना उनके लिए संभव रह नहीं जाता है, कोई स्पेस नहीं बचता है, क्योंकि ईश्वर क्या है, बहुत ज्यादा पवित्र हो गया है और बंदा उतना पवित्र नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि एकाकार हो सकता है, और इस वजह से क्या होता है कि सूफियों के अंदर क्या पाया जाता है, इन्होंने ईश्वर से या ब्रह्म से प्रेम करने की एक संभावना खोजी है, और इस वजह से सूफियों के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, मतलब एक प्रेम की अभिव्यक्ति आपको दिखाई देती है ईश्वर के प्रति। और इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, प्रेम मार्गी कहा जाता है, कि प्रेम के मार्ग के द्वारा कहां पहुंचा जा सकता है, ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो इनकी भक्ति पद्धति क्या है, प्रेम मार्गी है, प्रेम के माध्यम से है। जो पीछे वाले थे संत काव्यधारा, वो ज्ञान के माध्यम से पहुंचना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि उन पर अद्वैतवाद का प्रभाव है, और शंकराचार्य क्या थे, ज्ञान मार्गी थे, कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करो। और इनका मानना है कि क्या, हालांकि अद्वैतवाद में ईश्वर और ब्रह्म दो अलग अलग शब्द हैं, ईश्वर ब्रह्म नहीं है, हम तो ज्यादातर मतलब पर्यायवाची में हम लोग यूज कर देते हैं, मैं भी अभी वही कर रहा हूँ, लेकिन वहां क्या है, ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग होता है, ठीक है। तो वो दार्शनिक बात है, वो बहुत मतलब खोपड़ी खराब कर देने वाली बात है एक स्तर के बाद, लेकिन हमारे लिए फिलहाल इतनी ही। तो इसके अलावा ये कितना लिखा आपने, एक और पॉइंट आपने लिखना है। तो प्रेम होते हैं दो प्रकार के, प्रेम प्रकार होते हैं, प्रेम के प्रकार, मतलब सूफियों के ही अनुसार। एक होता है इश्क मजाजी, एक होता है इश्क हकीकी, एक होता है इश्क मजाजी, एक होता है क्या, इश्क हकीकी, ठीक है। इश्क मजाजी का मतलब क्या है, सीधा सीधा आप ये मानिए कि इश्क मजाजी का मतलब है लौकिक प्रेम, यानी कि जो हम इस दुनिया में प्रेम करते हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिका से, या मतलब आपस में जो प्रेम किया जाता है, दो मनुष्य आपस में जिसको जो प्रेम करते हैं, वो होता है इश्क मजाजी, यानी लौकिक प्रेम, इस दुनिया का प्रेम, सांसारिक प्रेम आप कह सकते हैं, ठीक है। इश्क हकीकी का मतलब क्या होता है, ईश्वर से प्रेम। और ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है प्रेम मार्गियों को समझने के लिए, तभी समझ में आएगा कि पद्मावत दरअसल जिस तरह की रचना है वो क्यों है। रत्नसेन और पद्मावत की कहानी के माध्यम से कैसे जो है ईश्वर और बंदा, ईश्वर खुदा और बंदे का जो है संबंध सामने आता है, कैसे उनकी प्रतीक योजना बनी हुई है, ठीक है। ये सारी बातें तब समझ में आती हैं जब सूफी संत हम ठीक से समझें कि यहाँ दरअसल कॉन्सेप्ट क्या लगता है। तो इश्क मजाजी है लौकिक प्रेम, इश्क हकीकी है क्या, ईश्वर से प्रेम। अब सूफी जो पंथ है वो ये मानता है कि जो इश्क हकीकी तभी हम कर सकते हैं जब हमें इश्क मजाजी करना आए, यानी कि जब लौकिक प्रेम करना आ जाए तभी आ सकता है क्या, ये जो है अलौकिक प्रेम या इश्क हकीकी करना तभी आ सकता है। और इसका मतलब इनका क्या है कि इश्क मजाजी के माध्यम से ही क्या है, इश्क हकीकी प्राप्त जो है हो सकता है, ठीक है। समझ गए आप, इश्क यानी कि आप इसमें इसके पर ये लिख सकते हैं, इसमें ये लिखिए कि लौकिक प्रेम आगे चलकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होता है। यहां से शुरू होता है प्रेम, शुरू होता है कहां से, इश्क मजाजी से, खत्म होता है इश्क हकीकी पर, ठीक है। कहा कि इनके अनुसार जो है लौकिक प्रेम जो है किसमें बदल जाता है, इश्क हकीकी में, यानी कि ईश्वरीय प्रेम में समाप्त होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि अब प्रेम की संभावना बन चुकी है, ठीक है, प्रेम की संभावना डेवलप हो चुकी है, ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं, निकाल दिया इन्होंने अपना दर्शन। अब देखेंगे आप क्या होता है
ये कर लिया आपने। इसके बाद एक पॉइंट और लिखिए, ये पॉइंट अगर हो गया, इश्क मजाजी वाला पॉइंट आपने लिख लिया है, ठीक है। बनाइए, अपने शब्दों में बनाइए, कोई उसमें समस्या नहीं है, केवल समझने की बात ज्यादा है ये कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा क्या कहलाती है। साधना दरअसल यही है, यहां से यहां पहुंचना है बस, कि बंदों से प्रेम करते करते ईश्वर से प्रेम कर बैठना है, यही साधना है। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब क्योंकि ये ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, लिखिए, लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए, लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए, लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी तथा बंदे को पुरुष के रूप में चित्रित किया। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में तथा बंदे को पुरुष के रूप में स्वीकारा है, या चित्रित किया है, अभिव्यक्त किया है, जो भी लिखना चाहिए। क्या लिखा आपने, लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, खुदा को नारी का और बंदे को पुरुष का जो है रूप दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन्होंने क्या किया, खुदा को मानना शुरू किया नारी यानी स्त्री, ठीक है, और खुद को यानी कि पुरुष को मानना शुरू किया है, बंदे को मानना शुरू किया पुरुष। अब पुरुष क्या करेगा, लौकिक प्रेम में क्या होता है, इश्क मजाजी में क्या होता है, पुरुष करता है नारी से प्रेम, वहां प्रणय निवेदन करता है, उससे चाहता है कि मुझे उसका प्रेम प्राप्त हो, तो उसके लिए खूब प्रयास करता है, इस तरह की चीजें करता है, ठीक है। तो वो तो हो गया इश्क मजाजी, प्रतीक है, एक तरह से सिंबोलिज्म है, ठीक है। और इश्क हकीकी के अंदर क्या हो रहा है, बंदा कर रहा है क्या, खुदा से प्रेम कर रहा है। तो जब पुरुष नारी से जिस तरह से प्रेम करता है लौकिक प्रेम के अंदर, उसी तरह से ईश्वरीय प्रेम इस तरह से चलता है। तो प्रतीक है, नारी जो प्रतीक किसका होगा, खुदा का प्रतीक होगा, और पुरुष किसका प्रतीक होगा, बंदे का प्रतीक होगा। पद्मावत की प्रतीक योजना में भी आपको यही चीज नजर आती है, ठीक है। तो जो नजर आती है आपको पद्मावती, तो पद्मावती को कई लोग मानते हैं कि ये खुदा का प्रतीक है, या खुदा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि ये है आपकी सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। सात्विक बुद्धि प्राप्त होगी तभी तो ईश्वर की जो है प्राप्ति हो सकती है। और रत्नसेन क्या है, साधक है, बंदा है, या फिर उससे भी आगे चल करके क्या है, मन है, वो मन का प्रतीक है, ठीक है। तो मन क्या जाएगा, सात्विक बुद्धि की तरफ जाएगा, बंदा किसकी तरफ जाएगा, खुदा के लिए प्रेम करेगा, खुदा की तरफ जाएगा। और उसी तरह से, और सांसारिक रूप में क्या हो रहा है, रत्नसेन किसके लिए प्रेम की तलाश में जा रहा है, पद्मावती के प्रेम की तलाश में जा रहा है, पद्मावती से प्रेम करता है, ठीक है। तो ये प्रतीक योजना इस तरह से सूफियों की चलती है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूंगा कि ये दरअसल किस तरह से चलता है, इसीलिए हमने इसको लंबा खींचा है थोड़ा सा, उस स्तर पर हमने वो नहीं समझाया सूफी का संत का विधारा का, क्योंकि वहां कोई निश्चित दार्शनिक आधार नहीं है, ठीक है। मैंने आपको अद्वैतवाद भी बहुत लंबे चौड़े में नहीं समझाया, क्योंकि उसका भी मुझे लगता है बहुत फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपने वो देखना है तो यूट्यूब पर ही वीडियो मौजूद है, मैंने आपको बताया था, सीधा आप सर्च करते तो आपको मिल जाता। जो हमने कल दर्शन लिखाए थे, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, इन सारे के बारे में कि ये दरअसल क्या है, किस तरह से मानते हैं, ये सब, ठीक है। तो इसी के साथ सूफियों का दर्शन हम समझे हैं। अब जो सूफी कवियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, जो आपके सिलेबस में है, वो तो है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी हैं तो पद्मावत भी पढ़ना ही पड़ेगा बहुत अच्छे से, बहुत गहराई में तो नहीं, लेकिन एक इतनी कि आप जो है वहां से सॉल्व कर पाए, क्वेश्चन को टैकल कर पाए कम से कम, ठीक है। तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी हमने पढ़ने हैं। इसके अलावा जो अन्य संत आते हैं, वो संत कह रहा हूँ, सूफी आते हैं, वो भी हमने पढ़ने हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इनके यहाँ सब इसी तरह से आते हैं, इसीलिए इसको प्रेम मार्गी कहा गया। आप समझ पा रहे होंगे प्रेम मार्गी क्यों कहा गया इनको, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके जो पात्र इन्होंने ज्यादातर लिखा है, कल हम इसकी भावगत और शिल्पगत विशेषताएं भी लिखेंगे, कि इन्होंने ज्यादातर प्रबंध काव्य लिखे हैं, ज्यादातर महाकाव्य लिखे हैं। देखिए पद्मावत भी महाकाव्य है, ठीक है। तो आप देखते हैं, जैसे कोई भी रचना ले लिया, ये ले लिया मधुमालती ले लिया, ठीक है, मंझन का मधुमालती है, ठीक है। तो या फिर कुतुबन का मृगावती है, उसमें भी क्या है, नायक नायिका है, तो नायक नायिका के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका सिंबोलिज्म में क्या चल रहा है, प्रतीक योजना में क्या चल रहा है, बंदा कर रहा है ईश्वर के लिए प्रयास, वो सारी चीजें उसमें चलती हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में हमको इतना ही करना चाहिए, बाकी हम कल करेंगे, कल हम मलिक मोहम्मद जायसी अच्छे से करेंगे, ठीक है।
और बाकी जो थोड़ा बहुत अन्य रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, मृगावती, मधुमालती, इनके बारे में बेसिक जानकारी, अन्य सूफी कवियों की रचनाओं का नाम पता हो, बहुत हो जाएगा आपका। ठीक है, और कल पद्मावत और मलिक मोहम्मद जायसी अच्छे से करेंगे, उसके बाद राम काव्य धारा और फिर कृष्ण काव्य धारा। ठीक है, चलिए फिर अभी